सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 में। और आज हम स्टार्ट करने वाला है आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 1.2। और मेरे बुक में 1.4। आप लोग तो 20 लाइक्स के एम कंप्लीट किया नहीं, तो मुझे भी खरीदने का मौका मिला नहीं। कल वाले वीडियो पे आपने अभी तक 20 लाइक्स नहीं किया यार, जल्दी से कर दो ताकि मैं भी खरीद सकूं आर डी शर्मा। और जो जो बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 नहीं देखा, वो पहले लेक्चर 1 देखो, फिर मैं तो हुई यहाँ पर, फिर आ जाना लेक्चर 2 देखने के लिए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट इंटीजर्स। मतलब सीधी भाषा में क्या बोला है, इन दो नंबर का पहले एलसीएम निकालो, फिर एचसीएफ निकालो, फिर ये जो वेरीफाई बोला है ना, एलसीएम टू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लेक्चर 1 में मैंने बताया था, उसको तुम वेरीफाई करके दिखा। ठीक है, स्टार्ट करते, देखते। पहले क्वेश्चन में क्या है, 3 3 6 और 52, इन दोनों का पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, सॉरी, इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा हमको, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एक काम करते हैं, 3 3 6 फैक्टराइज कर लो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, मान लो 2 1 ज 2, कैरी 1 13, 2 6 ज 12, कैरी 1 16, 2 8 ज 16, फिर से 2 से 1 में तो नहीं जाएगा, 16 में 2 8 ज 16, 2 4 ज 84। समझ में आ रहा है क्या नहीं? हाँ हाँ, पिक्चर क्वालिटी तो क्लियर है। हाँ ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 42। अब फिर से 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब फिर से 2 से, नहीं 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 सर, 2 से नहीं है, 3 से। हाँ, अब ऑड नंबर है तो 3 से 3 7। तो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं 2 2 2 2, मतलब कितने दो भाई, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब आप लोग का क्वेश्चन हो सवाल, सर यहाँ पे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखना जरूरत है। देखो, इसका भी आंसर मैं लेक्चर में दे चुका हूँ। कहा गया एचसीएफ होता है लोएस्ट पावर और एलसीएम हम लेते हैं हाईएस्ट पावर। सब कुछ लेक्चर 1 में है, आप पहले लेक्चर 1 देखो, फिर लेक्चर 2 पे। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये मानकर चलता हूँ आप लोगों ने लेक्चर 1 लेक्चर 1 देख चुका हो। अब मैं आता हूँ लेक्चर 2 में। ठीक है, 54 को डिवाइड करता हूँ, थोड़ा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, देता हूँ, सॉरी इसके लिए, माफ कर देना। अब इसको कितना जाएगा, शायद 27, देख लो, 2 2 टू द 4, केडी 1 14 7। अब कौन सा जाएगा, 3 से, 3 9 जा 27, 3 से 3, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 क्यूब। मतलब हम लोग का एचसीएफ कितना आएगा, पावर कौन सा कम, पावर कम में लेना, कम मतलब इन दोनों में से, मतलब 2 टू द पावर 4 में और 2 में पावर किसका कम है, 2 का, तो ले लेते हैं 2। और 3 क्यूब और, सॉरी 3 और 3 क्यूब में पावर कौन सा कम है, 3, तो ले लेते हैं यहाँ से 3। अब 2 3 जा कितना होता है 6, मतलब इससे कितना आ गया हम लोगों का 6। अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इजी है, पावर जो ज्यादा उसको ले लो, 2 टू द पावर 4 इंटू 3, और 3 क्यूब में पावर कितना ज्यादा, 3 क्यूब का। और जब बच गया, कौन बच गया, 7 बच गया, इसको भी ले लो। 2 टू द पावर 4 मतलब 16, 2 क्यूब मतलब कितना 27, इतना तो आता है तुम लोगों को, इंटू 7। इन सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो, मैंने एक काम के लिए मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, आप लोग हाथ से करो। 26 16 इंटू 27 इंटू 7, 3024, 3024। अगर इतना आंसर करके आ गए तो मान लो गलत, मतलब कंप्लीट नहीं है। इतना तो ठीक है, कंप्लीट अभी हुआ नहीं। क्यों, हमें क्या गिवन है, क्या निकालना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दिखाना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको हम कैसे दिखाएंगे, पिक्चर क्वालिटी ठीक है क्या, हाँ सब कुछ ठीक है सर, बढ़िया एकदम। थोड़ा सा ले जाता हूँ, अब ठीक है शायद। हाँ सर, बोर्ड तो छोटा है, खरीद लूंगा यार, खरीदने के लिए तो थोड़ा मतलब समय दो, आप लोग सपोर्ट करो, सब कुछ हो जाएगा। फिर सिर्फ मुझे जरूरत है आप लोगों का सपोर्ट, आप लोग मेरे साथ बने रहो। ठीक है, अब क्या करना है, अब तुम एक काम करो, ले लेते हैं एलएचएल। एलएचएल का लिमिट आ गया, एलएचएस।
हाँ लिमिट का मैथ में कहा था वो स्टार्ट करूंगा 11 12 का मैथ स्टार्ट करूंगा कुछ ही दिनों में, ठीक है। एलएचएस पार्ट में क्या गिवन है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम कितना है, 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 6, इसको करने के लिए कैलकुलेटर जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो। 6 4 जा 24 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 कैरी 2 14 14 4 कैरी 2 कैरी 1 so 1, 6 जा 0 1 1 3 18 1 8 1 डबल 4, ठीक है। समझ में आ गया, देखते हैं एक बार, वन जो वन ठीक है कंप्लीट, ठीक है। अब निकाल लो आरएचएस, आरएचएस में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स, तुम लिख लो जो तुम्हें आता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स निकालते, नंबर क्या क्या है गिवन है 336 मल्टीप्लाइड बाय 54, ये दोनों तो नंबर है ना गिवन क्वेश्चन में, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अच्छा ठीक है, मैं तो कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, तुम लोग हाथ से करो भाई, हाथ से करने में ज्यादा सही होगा, मतलब एग्जाम में तुम थोड़ी कैलकुलेटर लेके जाओगे, अब तो थोड़ा स्पीड में करने के लिए ले रहे, ठीक है। समझ में आ गया, जल्दी कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट करो जल्दी, ठीक है। मेरेज कर लो 1 2 3, ठीक है। अब मेरेज करने वाला हूं, इतना शायद तुमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दो नंबर क्वेश्चन नंबर मतलब सॉरी क्वेश्चन 1 का टॉपिक 2 मतलब 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला का मतलब ये नहीं कि 2 नंबर 96 और 4 ये शायद मैंने पिछले वीडियो में करा चुका हूँ मैं लेक्चर 1 में, अच्छा फिर से कर लेते हैं। इसमें क्या आया था याद है, 2 स्क्वायर इंटू 101, सर ये कैसे आ गया, तो ठीक है दिखा देता हूँ, 404 को 2 से डिवाइड करो, 2 से क्यों सर, इवन नंबर है भाई इसलिए 202, फिर से 2 से करो 101, अब नहीं जाएगा सर, आप कैसे कैसे नहीं जाएगा, देख दो यार 5 नंबर है नहीं जाएगा, ठीक है। 96 को फिर कर लेते हैं, 248 224 212 26 23 1 2 3 4 5 6 2 to the power 6 मल्टीप्लाई 2 to the power 6 कितना आएगा 60, ऐसा लिख गए हैं आप, अरे गलत लिख दिया, 1 2 3 4 5 2 to the power 5 मल्टीप्लाई 3, अच्छा इजी है। इससे क्या होगा, जिसका पावर कम 2 स्क्वायर और 2 to the power 5 किसका पावर कम है 2 स्क्वायर का मतलब 4, और एलसीएम कितना आएगा ज्यादा वाला पावर 2 to the power 5 आ जाएगा, इधर से 101 भी आ जाएगा, 3 रिमेनिंग पार्ट भी आ जाएगा, 2 to the power कितना 32 इंटू या क्या ले सकते 303, अब 32 के साथ 303 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9696, अभी खत्म नहीं है, क्या निकालना पड़ता है याद है ना, एलएचएस एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, एलसीएम कितना आया है मतलब 9696, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 4 को, बैक कर लो 4 6 4 24 4 कैरी 2 36 2 38 8 कैरी 3 60 24 3 7 7 2 कैरी 36 2 38 3 8 7 8, देख लेते आंसर, गलत हो जाएगा तो मुश्किल, 9696 मल्टीप्लाइड बाय 4 387 एकदम करेक्ट निकला। अब आरएचएस पार्ट में आ जाते हैं, आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बार बार लिखने से अच्छा नहीं लगता, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। नंबर कौन सा है 404 मल्टीप्लाइड बाय 96, ये कितना आता है देखते, 404 मल्टीप्लाइड बाय 96 is given 38784, अरे भाई मिल गया, वेरीफाइड। सर पिछले वाले में तो आप नहीं लिखे थे, नहीं लिखे थे क्या, लिख दो, भूल गया, याददाश्त कमजोर हो गया ना, उम्र के साथ साथ याददाश्त कमजोर हो जाता है, ठीक है। उठा लो, उठा ले रे बाबा, उठा ले, खत्म, ठीक है चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, अब आ जाते हैं 2 में। 2 में क्या गिवन है, गिवन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, अप्लाई द फैक्टर मेथड, अब सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बात है, 12 15 और 21 इन तीनों का निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। 12 से डिवाइड कर लो, 15 को तोड़ लेते हैं, 12 को देख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, सर ये कैसे लिख दो, ठीक है देख लो, 2 से करते हैं 6 2 से करते हैं 3, अगर स्पीड कम लगे तो स्पीड बढ़ा लो, ज्यादा लगे तो घटा लो, तुम्हारी मर्जी। 15 3 5 तो 15 3 7 जा बोलो, तो बोलो, तो एचसीएफ कितना आएगा कॉमन वाला, देखो यस या मत लिखना, ऐसे 2 स्क्वायर ऐसा नहीं, कॉमन वाले
यहाँ पर 3 3 3 3 कॉमन है ना, तो इससे क्या आ जाएगा कॉमन वाला 3। एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, ठीक है एक काम करो 2 स्क्वायर 3 3 3 कॉमन, कॉमन को लिख लो एक बार, और कॉमन है कौन सा, नहीं कौन सा तो कॉमन नहीं है, रिमेनिंग पार्ट क्या क्या है 5 है और 7 है, इनको भी लिख लो इजी। फिर से 2 स्क्वायर, अब सही यार या क्यों नहीं लिखे 2 स्क्वायर, अरे भाई ये तो 2 स्क्वायर यहाँ पर है क्या 2, नहीं तो कैसे कॉमन लेंगे, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम में सब कुछ कॉमन वाला एक बार बाकी सब कुछ आ जाएगा। 2 स्क्वायर 4 4 इंटू 3 मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 15 लिख दे इंटू 7 लिख देते हैं, 4 15 60 इंटू 7 6 7 जा 40 0 4 2 0 आ गया, एलसीएम भी आ गया, इसे खत्म सवाल। और यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है बढ़ते अगले सवाल में, ये एनसीईआरटी का सवाल है भाई। अच्छा उससे पहले जो सवाल क्या था ना वो लिखना मैं बताना भूल गया, वो 2018 का क्वेश्चन, तब देखो आरडी शर्मा करने से प्रीवियस क्वेश्चन भी रिवीजन रिवीजन हो जाता है, ठीक है 2 का 2 2 का 2 2 का 2 मतलब 4, ठीक है 17 17 23 और कितना गिवन है 29, अरे इनका कैसे निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, दिक्कत की बात है। एक काम करो हम क्या 17 को लिख सकते हैं 1 इंटू 17, हाँ सर लिख सकते हैं, 23 और 2 इंटू 3 नहीं रे 1 इंटू 23, इसको लिख देते हैं 1 इंटू 29, तो इससे क्या आ जाएगा सर 1। मैंने ये बात लेक्चर 1 में बताया था, प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 आता है, देख लो एलसीएम क्या आएगा सब 1 का तो 1 आ जाएगा, 17 इंटू 23 मल्टीप्लाई बाय 29, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, 17 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय क्या 29, 1 1 3 3 9, उठा लो उठा ले रे उठा ले जल्दी उठा ले, ठीक है खत्म सवाल। एक और देखते हैं आओ, 8 9 2 5 8 9 25, अच्छा ठीक है 8 9 25, अब देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में तो कोई कॉमन ही नहीं आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आता है देखते हैं, इसको लिख सकते 2 क्यूब, इसको 3 स्क्वायर, इसको 5 स्क्वायर, कुछ भी कॉमन नहीं आता, कुछ कॉमन ना आए तो सिर्फ क्या आ जाएगा 1, और एलसीएम क्या आ जाएगा सब कुछ जोड़ लो, मतलब 8 इंटू 9 इंटू 25, खत्म सवाल। देखो क्या आता है 8 इंटू 9 25 कितना आता है, 8 इंटू 9 इंटू 25 1800, 1800 आता है आंसर 1800, समझे समझे, ये एनसीईआरटी का सवाल है। फिर आते हैं एक, अच्छा एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, ये होमवर्क करना, ये होमवर्क होमवर्क है ये आपका 40 36 126 40 36 126, इसको घर में ट्राई कर लेना, इसको तोड़ लेना। अच्छा अच्छा तुम अपने से करो, होमवर्क करके लिख लेना, ये मान लेते हैं होमवर्क 1, होमवर्क लिखना सब होमवर्क 1 कंप्लीट, कितना आता है आंसर देखते हैं, ठीक है ना डालो, ठीक है आ गया एक और नया सवाल, ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछते हैं, एक एनसीईआरटी का भी सवाल है, टीबीएससी वालों के लिए तो एकदम बहुत ही कॉमन इम्पोर्टेंट है। देखो गिवन दैट एचसीएफ ऑफ, मतलब दो नंबर है 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ तुमको गिवन है 9, समझे, तुम्हें निकालना है एलसीएम, तो तुम क्या कर सकते हो, 306 को तोड़ लो, एक सुनो पहले सुन लो, 306 को तोड़ो फिर 6 को तोड़ो फिर एलसीएम निकाल लो, ये सभी कर सकते हो, या फिर तुम प्रोडक्ट रूल लगा लो, क्या एलसीएम लिख सकते हैं ऐसे, वी नो दैट वी नो, तुम जानो या ना जानो लिख दो, मैं जानता हूँ वी नो, हम जानते हैं, अच्छा वी नो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट of two numbers, product of two numbers। अब एलसीएम कितना है, एलसीएम पता नहीं तो रख दो एलसीएम को इसकी जगह पर, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ तो तुम्हें गिवन है कितना 9, लिख देते हैं 9,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो नंबर दोनों कौन सा है ये देखो, एक है 306 मल्टीप्लाइड बाय 657। कुछ लोग क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो 9 डिवाइड करो, सही है, मेरा सही है। या फिर एक काम कर लो, एलसीएम इज इक्वल टू, इसको रख देते जैसे का जैसा वैसा, भाई 9 से कर डिवाइड किसको, बड़े वाले, 7 9 जा 63, कैरी टू 27, 7 3 जा 27, 6 5 7 को डिवाइड करो 9 से इजीली, 7 9 जा 63, 2 7 7 3 जा 27। समझे टेंशन कैसे आता है, जल्दी कैसे आया। अब तुम एक काम करो, 306 मल्टीप्लाइड बाई 73, तो कितना बचता है इंटू करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, 22338 आई थिंक देखते थे, गिवन नहीं है क्या इनका, 22338, 22338, दिस इज द फाइनल आंसर। समझे इस मैथ्स को कैसे करना है, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े एमसीक्यू क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, हो सकता है आज या कल, कल के वीडियो में। देखो अब क्या क्वेश्चन क्या है, देखो ये इजी है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657। देखो इजी क्वेश्चन है, तो अगर समझ नहीं समझे तो आसान नहीं है, बहुत टफ हो जाएगा। क्या होता है क्वेश्चन में, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कौन सा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम 306 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 657 से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्या सोचो, थिंक इट योरसेल्फ। अच्छा काम करिए, मतलब 3 से और 4 से डिवाइड जा सके इतना स्मॉलेस्ट नंबर बता दो, मतलब 3 से डिवाइड कर सके 4 से भी, तो हम क्या करते हैं, मतलब 3 4 जा 3 का, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, मतलब 12 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 और मान लो 8, इन दोनों जगह स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है, इन दोनों का एलसीएम 5 40, मतलब 40 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, एक से, मतलब हर कंडीशन में क्या निकल के आता है, हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, करते एलसीएम, समझे ना, समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताना कि ये वाला नहीं समझा। अच्छा ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, आ गया नंबर 306 और 657 का निकाल लेते हैं एलसीएम। सभी तो निकाला ना, ठीक है, अब फिर से निकाल लो, 306 डिवाइडेड बाय कितना आता है, 3 से, 2 से कर देते, 153 इसको हम कर देते 3 से डिवाइड का आता है क्या, 51, 3 से 17, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 17, 6 से 7 डिवाइड करते देखते कितना आता है, 6 बाई 7 को 3 से करे, 3 से जाएगा क्या, जा सकता, 3 2 जा 6, 5 3 1 जा 5, 3 1 जा 3, कैरी 2 27, 9 जा 3 से जाएगा, 3 से 2 में जाता है 21, 20 में कितना, कितनी बार जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, अब किसे जाएगा, अब सवाल सवाल 73 तो 5 नंबर है, नहीं जाएगा, मतलब इसमें आएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 73, 73 को 3 नंबर जाता है क्या, ये नहीं लगती यार, 73 डिवाइड बाई 3 नहीं जाता, 7 नहीं जाएगा, ये तो 5 नंबर नहीं जाएगा। अच्छा तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इजी मेथड, कॉमन कौन सा है, 3 स्क्वायर, कौन है नहीं कौन सा, 2 इंटू 17 मल्टीप्लाई 73, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22338, समझ में आया। अच्छा ठीक है, उठा लो। अब नेक्स्ट सवाल क्या गिवन है, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज एचसीएफ, मतलब एचसीएफ क्या 16 हो सकता है, और एलसीएम क्या 380, आई थिंक 380 जाता है ना, हाँ 380 हो सकता है क्या, नहीं ये हमें चेक करना है। अच्छा देख लेते हो, समझो पहले एक बात को समझो, मान लो 12 और 18 समझ लो, इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, मान लो दोनों को 6 से डिवाइड जाएगा सर, 6
और एलसीएम क्या आ सकता है, एलसीएम देख रहे थे 12 और 18, 2 से जाएगा तो 2 और 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 3, तो 2 स्क्वायर 4 9, 4 9 36, 36। अब एक देखो तो 36 को किया 6 से डिवाइड जाता है, मतलब एलसीएम को किसी भी दो नंबर के एलसीएम को उस नंबर के एचसीएफ से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। ये है एक प्रोसेस फॉर्मूला, याद रखना, ठीक। तो हमें क्या गिवन है, एलसीएम गिवन है 380 बाई 16। अगर कंप्लीट डिवाइड जाता है इसका मतलब एलसीएम 380 हो सकता है और एचसीएफ भी 16 हो सकता है। अगर ना जाए तो नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। 380 डिवाइड बाई 16, 16 2 जा 32, कैरी 6, 16 नहीं जाएगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब एचसीएफ 16 और एलसीएम 380 नहीं हो सकता। समझे, समझ गए, ठीक है। इस पे कर लेते हैं अभी इरेज। वीडियो जरा लंबा ना हो, पॉज कर लेते। इसलिए कुछ में क्या गिवन है समझो, HCF ऑफ टू नंबर इज 145, मतलब दो नंबर का HCF है, ऐसा देखो थे, लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। HCF गिवन है 145 एंड LCM गिवन है 2175। इफ वन नंबर, मतलब दो, जो दो नंबर का तुम्हें LCM और उल्टा बोल दिया, HCF और LCM गिवन है, उन दो नंबर में से एक नंबर है, एक जो नंबर है ना, वो एक नंबर गिवन है 725। फाइंड द अदर। दूसरा वाला क्या है, अब सब दूसरा कहां से आ गया, तो समझो फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर के प्रोडक्ट्स को। तो दूसरा किधर है, एक काम करते, दूसरा को एक्स लिख देते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। वी नो, जाना या ना जाना लिख दो, वी नो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, क्या जानते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एलसीएम कितना गिवन है 2175, एचसीएफ कितना गिवन है 145। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन सा है 725 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 725 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब एक काम करते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर इसको ले जाओ, 2175 मल्टीप्लाइड बाय 145, 725 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो, इसको अगर हम थोड़ा कैलकुलेटर के हेल्प लेके आए डायरेक्ट करते, आई थिंक इस बार से इस बार डायरेक्ट जाएगा। देखो 725, हाँ 7 से आता है 21 सेंटीमीटर, 725 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, 7 या 6 1 7 21, अरे यार मिल गया। इससे इसको पूरा डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आएगा आंसर 3, इसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15 5, 3 4 जा 12 13, 1 कैरी 1 13। अच्छा 3 5 जा 15 है 5 15 5 कैरी 1, 3 4 जा 12, 1 कैरी 13, 3 1 जा 3 और कैरी 4, 435। The another number is 435। ठीक है, समझिए, नंबर 5 नंबर 5 नंबर वाला 435, ठीक है, आंसर करेक्ट। ठीक है, उठा लो जल्दी। अगला जो सवाल है, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16, गिवन क्या है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16 एंड द प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट भी गिवन है क्या 3072। क्या निकालने में क्वेश्चन में है, फाइंड एलसीएम, मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला वही वाला फॉर्मूला, LCM is into LCM multiplied by HCF is equal to their product और product of the numbers, जो जी में आए लिख दो their products। एक ही फॉर्मूले से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा और ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीएम कितना है पता नहीं, एचसीएफ कितना है 16 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट 3072। अब तो आपको आता है 16 इंटू है, डिवाइड कर लो 3072 डिवाइड बाई 16,
ठीक है, रात के 1 बज रहे हैं अभी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16 जाएगा क्या? हाँ जा सकते हैं, साइड में कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 16, 16 1 जा 16, कैरी 4 1 14 7, कितना हो जाएगा देखो तो 147 में 16 9 बट आई थिंक 9 हो जाएगा, कितना आएगा 120 124 शायद 124, एक बार दे देते हैं, एक बार दे देते हैं 144 124 लिख दे भाई, 144 लिखा था। ये सेल आ जाएगा 3 2, हाँ ठीक है 32 2 192, इससे डिवाइड करके कितना आएगा 192। क्या है ठीक, मतलब LCM इज इक्वल टू 192। मिल गया सवाल का जवाब। ठीक है, उठा लो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 180 and 6 respectively। LCM एंड HCF, अच्छा LCM गिवन है, HCF भी गिवन है। LCM given है 180, HCF given है 6। If one number भी given है, one number is one of the number is 30, find the other। एक 30 तो अदर क्या होगा? अदर का तो सर अदर आधार कार्ड तो निकला नहीं, आधार कार्ड कहाँ रख दिया शायद। अब समझो, LCM formula same, LCM into HCF is equal to product of the numbers, product of two नंबर। और एलसीएम कितना है? एलसीएम है 180 मल्टीप्लाई 8 प्रोडक्ट कितना आएगा 3, और इसको मान लेते हैं हम x, x देख लेते हैं 13 टू x। इजी सवाल। 30 से 180 काट दो तो कितना आएगा 6, 6 इज 36 इज इक्वल टू x, मतलब अदर वन इज 36। खत्म, इसको डालो। ठीक है, आज का जो अगला सवाल है ये, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। पहले वाले तो मैंने एलसीएम एचसीएफ का जो मेथड बताया है, उन मेथड में ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है, तो उनको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आर्डिनो से कर लेना। और जहां पर भी सवाल अटक जाए, ना हो पाए, मैं हूं ना, मुझे कमेंट बता देना सर ये सवाल नहीं हो पा रहा है, मैं हेल्प कर दूंगा। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इन सारे मैथ्स को कैसे करना है, ये वाला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है, ये 2010 में भी आ चुका है, और शायद किसी ईयर में आया होगा, वो स्कूल एग्जाम में भी आता आता जाता रहता है ये। ठीक है, तो इनको कैसे करना है देखो। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि रूट 2 इरेशनल नहीं है, रूट 2 रैशनल है। सर ये क्या बोल रहे हो? हाँ, रूट 2 इरेशनल नहीं है, रैशनल नंबर। तो लिखते हैं लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर, रूट 2 इज रैशनल, रूट 2 इज रूट 2 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी फॉर्म में, पी बाई क्यू। रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर मान लो ए बाई बी। अब ए और बी क्या है, लिख लेते हैं वेयर ए एंड बी आर को-प्राइम। को-प्राइम मतलब जिनका HCF 1 आता है, मतलब ए और बी का HCF 1, मतलब ऐसा कुछ, मतलब 4 और 9, 4 और 9 का HCF क्या आएगा? 1 ही आएगा। मतलब हम 4 और 9 को और लोएस्ट टर्म में नहीं ला सकते, इसको बोलते हैं को-प्राइम। समझे? को-प्राइम मतलब क्या? जिनका HCF 1 आता है। ठीक है, लिख लो नोट की तरह। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है? रूट, रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को क्या करना पड़ेगा? हटाना। रूट को हटाने के लिए हम क्या क्या करते हैं? स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? मैं दिख रहा हूँ क्या? अच्छा, थोड़ा इधर से इसका लो। अच्छा ठीक है, स्क्वायर लगा दो दोनों साइड, मतलब रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर। अब
स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बच गया, इधर से ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ। इतना समझे कि नहीं ये देखो पहले, रूट 2 को हम लिख सकते हैं ए बाय बी फॉर्म में, भैया ए एंड बी आर कॉर्पोरेट। अच्छा, रूट है, रूट को हटाने के लिए बोथ सेट कर दिया क्या, स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल, मर गया, रह गया कितना, 2। यहाँ पर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, 2 डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो इनटू, मतलब 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको तो घुमा के लिख देते हैं, सब घुमाएंगे कैसे, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है ना, ए स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए तो लिखा है ए 2 का मल्टीपल, 2 बीस का मतलब 2 का मल्टीपल, मान लो ये 20 हो सकता है, 200 हो सकता है, मतलब ए स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन हम लिख सकते हैं ए इज डिविजिबल, बाय नहीं लिखा जा रही बाय 2, ए इज डिविजिबल बाय 2। सर ये समझ में नहीं आया, अगर ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड जाते हैं, मान लो ए स्क्वायर कोई सा भी नंबर, मान लो 16, तो 16 क्यों लिखा, 9 भी लिख सकते थे, लिखा तो है एस का डिवाइड बाय 2, मतलब 2 से डिवाइड जा सकता है, मतलब इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ए कितना आएगा, 16 से 4, 4 को तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। समझे, ना दिमाग में आया कि नहीं, आ गया शायद। ठीक है, कितना उठा लो, कितना उठा लो, मैं ये करने वाला हूँ, इसको रख ले, ये काम में आएगा। आप ऐसा बॉक्स मत देना, ये मेरे खातिर दिया है मैंने। हाँ, क्या करूँ गाइस, थोड़ा बहुत छोटा पड़ गया, आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो नया बोर्ड जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अब समझो, ए स्क्वायर को तुम 2 से डिवाइड कर सकते हो, इसलिए तुमने लिखा है ए स्क्वायर इक्वल टू 2 बी स्क्वायर, मतलब बी से डिनोट किया है। हम क्या ऐसे काम कर सकते हैं, देन हम क्या ए को लिख सकते हैं 2c, क्यों, ए को तुमने क्या लिखा है, ए इज डिविजिबल बाय 2, मतलब ए को तुम 2 से डिवाइड कर सकते हो, इसलिए मैंने लिख दिया है ए को 2c के फॉर्म में, मतलब सी कुछ भी हो सकता है, सी एनी नेचुरल नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 एवरीथिंग। अच्छा, यहाँ पर क्या कहता हमने, स्क्वायर क्या था, फिर से यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। समझे, अब एक बात मुझे बताओ, ए स्क्वायर कितना है, 2b स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर के जगह हम लिख सकते हैं क्या, 2b स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ये भी ठीक है, 2 से 4 को मार डालो, क्या बचा है 2, तो 4, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। समझे, which means that is b square is divisible by 2, b square is divisible by 2 लिख सकते हैं ना हम, हाँ, इस सी, देन b is divisible by 2, मतलब b को भी हम तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब पहले हम लोगों ने क्या बोला, therefore a and b are divisible by 2। अब मेरी बात एक बात बता, तूने क्या बोला था, ए और बी एक के साथ एक क्या है, कोप्राइम, मतलब इन दोनों के इससे क्या आएगा 2, सॉरी 1, और या तुम बोल रहे हो कि हम ए को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बी को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये पॉसिबल है क्या, नहीं ना, लिख देते हैं which is not possible, which is not possible, therefore
assumption इज फॉल्स। हमने क्या एज्यूम किया था, रूट टू एक रेशनल नंबर है, अब ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। हेंस रूट टू इज, ये रैशनल नहीं होगा, क्या होगा, इरेशनल, इज इरेशनल नंबर। समझे? इस मेथड का हर एक मैथ सेम टू सेम होगा। समझे? एक और कर लेते हैं। प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। अब रूट थ्री के साथ हम खेलने वाले हैं, सेम पहले की तरह। लेट रूट थ्री इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल होता है तो क्या हम लिख सकते हैं, देन रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी, where a and b are co-prime। को-प्राइम का मतलब इट्स ए वन। ठीक है, फिर से स्क्वायर लगा दो दोनों साइड। क्यों सा स्क्वायर लगाओ, अरे रूट है ना इसलिए। ए बाई बी का होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर करके थ्री आएगा, यहाँ पे स्क्वायर करके स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर b को मल्टीप्लाई कर लो, थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको घुमा के लिख दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इज डिविजिबल, ये क्या लिख दिया सर, इज डिविजिबल बाई थ्री, देन a is divisible by थ्री। समझे? मतलब उठा लो इतना, वन टू थ्री, मतलब क्या सा मतलब हम a को लिख सकते थ्री सी के फॉर्म में, थ्री से स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री सी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कितना है, थ्री बी स्क्वायर, ए स्क्वायर पे जगह पे लिख देते हैं थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू नाइन सी स्क्वायर, थ्री से ये मर गया, रह गया थ्री, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री सी का स्क्वायर। समझे? इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, दैट इज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री, then b is divisible by 3 which is not possible। ये पॉसिबल होगा क्या? हमने पहले बोला कि a और b को प्राइम है, अब बोल रहे हो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड जाता है, ये होगा, which is not possible। Hence, therefore our assumption is true नहीं false। therefore our, गलत लिख दिया क्या, assumption is false, hence root 3 is irrational number। root 3 is irrational number। एक होमवर्क सवाल, होमवर्क क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये तुम खुद से करो घर पे, ठीक है? तो रूट 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रूट 5 ये 2009 और 10 में आ चुका है, ये एनसीईआरटी में है, 2009 में भी आया है, 10 में भी आ चुका है। ये रूट 3 भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, रूट 3 भी इंपॉर्टेंट है। ये 2009, 10, 19 तीन बार आ चुका है रूट 3 पहले वाला। ये घर पे कर लेना, ठीक है? सेम सेम मेथड से। ठीक है, मैं चलता हूँ अगले मैथ में जो कि इम्पोर्टेंट है, देख लो कैसे लिखना है। अच्छा, ये होमवर्क का सवाल होमवर्क में रहेगा, ये शायद होमवर्क नंबर 3 हो जाएगा शायद। कौन सा वाला होमवर्क है? अच्छा, प्रूव दैट, ये है एग्जांपल 5। प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल, इज एन इरेशनल नंबर। इनको कैसे करना है सर, ये तो आपने सिखाया ही नहीं, तो सीख लो, ये एनसीईआरटी में है, ठीक है? समझे? अच्छा, सिम पहले की तरह, लेट
5 minus root 3 is rational number. 5 minus root 3 is rational number. यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी. समझे? अब क्या काम करते हैं हम, एक काम कर लेते हैं, 5 को ले जाते हैं इधर से, तो मतलब रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 5. अब एक चीज समझो, यहाँ पर तो माइनस है, माइनस को हटाने का कोई प्रोसेस है क्या? आप पहले ऐसा भी कर सकते थे, मतलब 5 रख लो, ए प्लस बी प्लस में है, ए बाई बी प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा. रूट 3 अगर साइड चेंज करेगा तो रूट प्लस ऐसा कर सकते हो. या फिर यहाँ पर देखो, मैथ है ना, पूरा का पूरा इक्वेशन को माइनस से इंटू करो, मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस रूट 3 प्लस माइनस माइनस ए बाई बी माइनस प्लस 5, मतलब रूट 3 इज इक्वल टू 5 को पहले लिख लेते हैं माइनस ए बाई बी, मतलब रूट 3 इक्वल टू, अगर हम 5 एलसीएम ले लेते हैं 5 के साथ बी आ जाएगा 5b माइनस ए. अब देखो, इन सारे मैथ्स का लिखने का तरीका थोड़ा अलग है. हम लिख लेंगे वी नो रूट 3 हम क्या जानते हैं, रूट 3 इज इरेशनल नंबर. रूट 3 इज इरेशनल नंबर. लिखाई दिखाई दे जा रहा है क्या? हाँ, जितना तो सही है. थोड़ा पास ले जाते हैं. ना हो तू रास मेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर. थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं. अब ठीक है. We know root 3 is rational number, then ये irrational, मतलब irrational is equal to, ये वाला पार्ट क्या होता है आपको देख के पता चलना चाहिए. rational, अरे लिखा नहीं हुआ है, ए एम बी को प्राइम लिख लेना. irrational is equal to rational. सर ये किसका आ गया? रूट 3 irrational, रूट 3 irrational, ये वाला रेशनल पार्ट रेशनल, मतलब इरेशनल इज इक्वल रेशनल. ये कभी हो सकता है क्या? आसमान जमीन एक हो सकता है क्या? नहीं. Which is famous line which is not possible or this is false. This is not rational. ऐसा which is impossible or not possible, और आप लिख दो which is contradict our assumption. ऐसा भी लिख सकते हो, which is impossible. Therefore our assumption is false. Hence क्या हो गया? 5 minus root 3 is irrational number. Is an irrational. हमने क्या लिखा था? रेशनल. आ गया क्या? irrational number. लिख लो. तो आज का लास्ट सवाल कर लेते हैं, आज के लिए लास्ट. प्रूव दैट, एग्जांपल 6, prove that 3 plus 2 root 5, 3 plus 2 root 5 is an irrational. irrational. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहले कितना? लेट 3 plus 2 root 5 is rational. is rational. इसका मतलब 3 plus 2 root 5 is equal to a divided by b. ठीक है ना? अब 3 प्लस, अब कौन सा वाला आपको रखना है फिक्स में? रूट 5 को फिक्स रखो. ठीक है, 3 प्लस में साइड चेंज करवा लो. 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 3. यहाँ से 2 रूट 5 इज इक्वल टू बी, अगर हम एलसीएम ले लेते तो ए माइनस 3b. मतलब यहाँ से रूट 5 को हम लिख सकते हैं क्या? a माइनस 3b. 2 इंटू मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करवा तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में नीचे आ जाएगा. ठीक है, फिर से वी नो, तुम जाने या ना जाने लिख दो. वी नो रूट 5 इज इरेशनल. देन
इरेशनल इज इक्वल टू, ये वाला कौन सा पार्ट, रेशनल, इरेशनल इज इक्वल टू, अरे टेबल कैसा आ गया, रेशनल क्या होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज पॉसिबल, therefore our assumption is false, फ्लश लिंक है, फॉल्स, इंक खत्म है शायद, लास्ट लाइन के लिए इंक बढ़ता है। अच्छा, हेंस क्या, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। लो खत्म जी सवाल, देखा जा सकता है कहाँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम एमसीक्यू चैप्टर को पकड़ लेंगे, एमसीक्यू, एमसीक्यू असर्शन रीजन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो एक पार्ट में हम करेंगे एमसीक्यू सारे कवर करने का कोशिश करेंगे, एक या दो वीडियो भी आ सकते हैं एमसीक्यू के ऊपर, असर्शन अलग से, असर्शन और एमसीक्यू एक साथ और केस स्टडी अलग से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।